अभी सूर्य ग्रहण खत्म ही हुआ था कि फिर से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है 5 मई 2023 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पहले का जो समय होता है, जो पीरियड होता है, वो सूतक काल होता है। उसको हम सूतक काल कहते हैं। और चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे का होता है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो टोटल 12 घंटे का होता है। और ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो होता है ये नकारात्मकता का जो है प्रभाव डालता है। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं कि हमें सूर्य ग्रहण मतलब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। तो उसी सवालों का जवाब देने हम इस वीडियो में आए हैं। लेकिन आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आप समझ पाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं आरडी हेल्थ गाइड। प्रेगनेंसी टिप्स और हेल्दी टिप्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। उस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस भी होता है। गर्भावस्था में ग्रहण को लेकर बहुत सी धाराएं होती हैं, जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, और जो ग्रहण के बाद जो पका हुआ खाना रखा होता है वो भी नहीं खाना चाहिए, वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। और साथ में ये जो है जैसे कि कभी टाइम पास के लिए सुई धागा से सिलाई करना ये भी नहीं करना चाहिए। कैंची औजार का मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो धाराएं चलती आ रही हैं इनके पीछे का स्रोत क्या है, रीज़न क्या है, ये कहाँ से आई है, क्यों आई है और इनका मतलब क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब जैसे कि मान लेते हैं कि सब बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि पुराने ज़माने में या फिर पहले के ज़माने में बिजली ना हो, तो बिजली की वजह से जो बाहर अंधेरा छा जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो मतलब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और पहले बिजली भी नहीं होती थी गांव में, तो इसलिए लोग मना करते थे कि बाहर ना निकलो, या फिर अंधेरा होता है चारों तरफ, कहीं कुछ लग जाए, चोट लग जाए या फिर गिर जाए, इसकी वजह से लोग मना करते थे बाहर जाने के लिए। और प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनको तो खासकर एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं पैर फिसल गया या फिर कहीं कुछ लग के गिर पड़ी तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी को बाहर निकलने से मना किया गया है। तो यही जो सोच है ये परसों से चली आ रही है, प्रचलित हो गई है यही कि ग्रहण में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि हमें सिलाई मतलब कैंची और औजार का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो हम सूर्य की तरफ देखते हैं, तो सूर्य में जो होता है आपने देखा होगा कि अंधेरा छाया होता है, या फिर ऑरेंज कलर का या ब्राउन कलर का कुछ उस पर निशान पड़ा होता है। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और थोड़ा सा सूरज की तरफ से किरणें आती हैं। तो उन किरणों को हम देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं और लगातार देखते रहते हैं। तो इससे हमारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो सूर्य ग्रहण के टाइम या चंद्र ग्रहण के टाइम अगर हम सूर्य को देखते हैं तो उससे बेबी की रोशनी, अपनी नहीं बेबी की रोशनी चली जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा सोच मत रखिए। जब हम लगातार कंटिन्यू देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें से जो किरणें आती हैं ना वो हमारे आंखों पर इफेक्ट डालती हैं। ठीक है। तीसरा हम बात कर लेते हैं कि वॉशरूम क्यों नहीं जाना चाहिए। पहले के लोग मना करते हैं वॉशरूम, जब तक चंद्र ग्रहण लगता है, जब तक उसका टाइम होता है तब तक हमें वॉशरूम नहीं जाना है। पहले क्या था कि पहले बिजली नहीं थी और वॉशरूम बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, तो शायद इसकी वजह से लोग मना करते होंगे कि मतलब चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या नॉर्मल लेडी हो, बाहर अंधेरा होता है तो अंधेरे में कुछ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हर एक चीज़ को लेकर। तो इसलिए लोग मना करते थे कि बाहर नहीं जाना है, और वॉशरूम जाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था पहले। तो शायद इसलिए मना कर रहे होंगे कि बाहर जाएंगे तो कोई डेंजर या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो कुछ ज़्यादा ही उनको सावधानी बरतनी चाहिए होती है, तो इसके लिए वो मना करते थे। तो एनी टाइम हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बिजली वगैरह नहीं होती थी तो चाकू कैंची छूने से भी डर लगता था कि कहीं हाथ ना कट जाए या फिर कहीं चुभ ना जाए। इसकी वजह से लोग मना करते थे कि कैंची चाकू को दूर रखना है, अपने पास नहीं रखना है। अब चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, कोई अपने पास नहीं रखना है। और सब ये भी बोलते हैं कि जो पहले चंद्र ग्रहण लगने के पहले जो हम पका कर चीज़ रखते हैं उसको क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि
जब सूर्य ग्रहण लगा होता है तो वो 4 घंटा ग्रहण का समय होता है, उसमें सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पड़ती है, जिससे जो कीटाणु उड़ते रहते हैं उनको जो है सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, तो वो सारे नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमें जो पहले से पका हुआ खाना है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सारे कीटाणु जो होते हैं उनका संक्रमण खाने में हो जाता है। तो इसके लिए लोग मना करते हैं कि जो पहले से पका हुआ खाना है वो नहीं खाना चाहिए। आप खा सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं अगर आपको खाना है तो। मेक श्योर कोशिश करिएगा कि आप जैसे कि 8:45 को चंद्र ग्रहण लगेगा तो आप उससे पहले खा लें। और मोस्टली सबका डिनर हो ही जाता है 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हो ही जाता है। तो आप कोशिश करें कि 5 मई को आप जल्दी से जल्दी डिनर कर लें। सो नासा ने भी इसे प्रूविंग कर दिया है कि मतलब ये जो अफवाहें हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग को मानना नहीं चाहिए सब जो बोलते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जो सब प्रथाएं चलती आ रही थी आज भी वही लागू है, तो हमें भी उसका फॉलो करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में कहीं भी नहीं लगेगा, वो बाहर के देशों में जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर एंड एशिया, अफ्रीका इत्यादि ऐसे विदेशों में लगेगा, बट भारत में कहीं नहीं लगेगा। तो आप निश्चिंत होकर कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने मन को शांत करने के लिए आप सावधानी बरत सकती हैं। और चंद्र ग्रहण होता क्या है कि जब जो सूर्य की रोशनी आती है वो डायरेक्ट चंद्रमा पर पड़ती है, लेकिन जो सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो धरती आ जाती है तो उससे जो सूरज की रोशनी होती है वो कट जाती है, धरती पर मतलब चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो ऐसे में ग्रहण लगता है। तो जो ग्रहण होते हैं ना वो प्रेगनेंसी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और कहा जाता है कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो उपछाया में जो है उपछाया चंद्र ग्रहण में सूतक का कोई मान्य नहीं होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप कर सकते हैं। और पूजा पाठ के लिए भी मना किया जाता है कि पूजा पाठ नहीं करना है चंद्र ग्रहण के टाइम। आपका जो मंदिर है, मंदिर की मतलब मंदिर में जो दरवाजे, फाटक या फिर पर्दे वगैरह कुछ लगे होते हैं ना, तो उसको आप बंद कर दीजिए। जिस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा उस दिन आपको कोई तनाव, स्ट्रेस या फिर आपके दिमाग में कोई नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि क्रोध, अहंकार, ऐसा सब आपको कुछ सोचना नहीं है। आपका जो दिमाग है उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आपको सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाना है। और आपने जो भी चीज़ें बना के रखी है। और गाइस एक बार मैं आपको और बता दूँ एक बात कि जब चंद्र ग्रहण ख़त्म हो जाएगा ना तो आपको रात में ही कोई ज़रूरत नहीं कि आप रात में ही फ्रेश हो जाए, नहाएं। आप उसके दूसरे दिन सुबह नहा धुल के, और मतलब ज़्यादा जगहों पर ना जाकर सुबह उठ के नहा के, और आपको दान करना पड़ेगा। तो आप सफ़ेद चीज़ें दान कर सकती हैं क्योंकि ये चंद्रमा का प्रतीक है सफ़ेद। तो आप दूध, चीनी, चावल और जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं उसको आप खाने पीने वाला कुछ भी दान कर सकते हैं। अब गऊ दान भी बहुत बड़ा दान होता है, क्योंकि गाय के अंदर 36 करोड़ देवता का निवास होता है। तो आप गाय को चारा खिला सकती हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और जैसे कि सब मानते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं मतलब उनको ही दान देना चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो रोड पर भिखारी गरीब होते हैं, भूखे होते हैं, आप उनको दान करेंगी तो ये सबसे अच्छी बात है। मंदिरों में और इधर उधर दान करने से अच्छा है कि आप गरीबों को खाना खिला दें, उनका पेट भर जाएगा तो आपको 100 दुआएं देंगे। तो ठीक है, तो दान करना मत भूलिएगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये सिर्फ नकारात्मकता का प्रभाव डालता है, ठीक है। तो जब चंद्र ग्रहण लगे तो अपने पास आपको एक नारियल रखना है, ताकि आपके और आपके बच्चे के ऊपर कोई नकारात्मक चीज़ें हावी ना हो पाएँ, इसलिए आपको नारियल रखना है। जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, नारियल को आप बहते पानी में डाल दीजिएगा, तो इससे जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी वो सब चली जाएंगी। कोई भी बुरी चीज़ों का असर आप पर और आपके बेबी पर नहीं पड़ने वाला है। तो ये उपाय आप एक कर सकती हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको धारदार चीज़ों से बहुत दूर रहना है, उन लोग को टच नहीं करना है, और आपको कुछ खाना पीना नहीं। अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह खा सकती हैं। फ्रेश फ्रूट्स होना चाहिए, वो सब आप खा सकती हैं, दूध पी सकती हैं। उसके बाद में आपको सोना नहीं है। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तो वो सो सकती हैं, वो नींद ले सकती हैं, आराम कर सकती हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, लेकिन सो नहीं सकती हैं। और चंद्र ग्रहण के टाइम अगर आपने कोई हेयर पिन लगाया है
या फिर कोई लोहे की चीज़ है आपके पास तो आप उसको निकाल सकती हैं। उसको निकाल के साइड में रख दीजिए जब तक चंद्र ग्रहण लगेगा तब तक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि कुछ खाना पीना नहीं है, किसी औजार को हाथ नहीं लगाना है या फिर सुई धागा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि अभी चंद्र ग्रहण लगा है तो फ्री बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सिलाई ही कर लें, साड़ी में फॉली लगा लें या फिर और कुछ कपड़ा फटा वटा हो तो सिल लें, बट बिल्कुल आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। और आप पूजा पाठ कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकती हैं, उससे आपकी बेबी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और आपके जो इष्ट देवता हैं उनका जो है उनका मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना पूजा पाठ में मन लगाइए, रामायण पढ़िए या फिर कोई धार्मिक किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनको आप पढ़ सकती हैं। और धार्मिक मूवी भी देख सकती हैं या फिर जैसे कोई भक्ति वाला सॉन्ग नहीं आता है वो आप सुन सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मन लगाएंगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। वैसे मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, अपनी पर्सनल बातें, कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जब मेरा आई थिंक 8 मंथ चल रहा था, 8 या 7, तब रात में 9 बजे चंद्र ग्रहण लगा था और 9 बजे मैं ऑफिस में जॉब करती थी। 9 बजे मैं वापस आई थी और ऊपर चंद्र ग्रहण लगा था, मैं नीचे से आई थी, मैंने देखा भी था, मैंने खाया भी था, सोया भी था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बेबी को भी मेरे कुछ नहीं हुआ, एकदम सेफ है वो। और कुछ नहीं हुआ ऐसा, मतलब पुराने ज़माने के लोग मानते हैं और कोई नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ किया है। मैं अपनी पर्सनल बातें आप सबसे शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का भी। आप परिवार के साथ में बैठकर पूजा पाठ करिए, 4 घंटे का टाइम है, यूँ ही कट जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी रोज़ रोज़ कहाँ करना है, बस एक दिन की ही बात है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं निकलेगा, तो रिलैक्स होकर सब कुछ कर सकती हैं। अगर आपके मन में डर है, कोई शंका है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।